गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जरा-जरा सी बात पे एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के राजपारक थाना इलाके का है, जब बीती रात कुछ युवक एस ब्लॉक पर जो चिकन की रेहड़ियां लगती है वहां खाना खा रहे थे, जिसमें आपसी खाने को लेकर कोई विवाद हुआ और लड़कों ने चाकू निकाल के एक नवीन नाम के लड़के को वहीं पर चाकू से गोदना शुरू कर दिया, जिसपे नवीन की मौके पर ही मौत हो गई और फिलहाल उसका साथी सुधीर जो गंभीर रूप से घायल है और संजय गांधी में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्या करने पे लोग बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं और जरा जैसी बात पे हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को संवेदनशील होकर इस पे भी कार्य करना चाहिए। और जिस तरह से अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस इस कार्य में जुटी है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ करनी शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करी है कि कौन लोग इसमें शामिल थे और फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस के आधार पर जगह जगह दबिश दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लोग छोटी छोटी बातों में भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ताजा मामला राजा पार्क थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एक्स ब्लॉक में कुछ युवक खाना खा रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक पक्ष ने नवीन नामक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में नवीन की मौत हो गई, जबकि दूसरा दोस्त सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम उमा है, मेरे पति नहीं है। मैंने अपने बच्चों की शादी करी है, सबकी काफी साल पहले खत्म हो गए। मेरी बहू ससुराल अपने माई की दवाई लेने गई थी। दिन में मैं खाना बना के ड्यूटी चली गई, इसने खाना खाने भी नहीं आने दिया। मेरे छोटे लड़के ने इसे देखा, ये उसके साथ दिन में भी 2 दिन से घूम रहा है। घर आके मेरे से बोल रहा है, मम्मी सुधीर भाई के साथ घूम रहा है। मैं जो कह रही, मन की मरता है, मन नहीं दे। फिर शाम को अम्मा का खाना खा के दोनों माँ बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई, सो गए। तो मेरी बहू का फोन आया, इसके घर वाले यहीं पे रहते हैं पास में, ये सारे जने चले गए। मेरे को नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे के ऐसा हो गया। अगर बताते तो हम भी बचा लेते अपने भाई को। अब फिर हमारे पास में 1:30 बजे बहू ने फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, एक बार हॉस्पिटल जाके देखना, तुम्हारे बेटे के चाकू लगा है क्या। मैं वहाँ गई, मेरा बेटा नहीं मिला और हंस के कह रहा निकल गया था उसके शरीर का सारा। और 1 साल पहले भी आस्था हुआ था, तो जब भी विजय साथ था उसके, तब भी छोड़ के आ गया था। मेरा भाई ना रात में अपने सीधा घर पर आने वाला था, मेरी भाभी से बात हुई, बोल रहा अभी जा रहा हूँ घर पे, बस बैटरी लेके। मेरा भाई रिक्शा चलाता है, कभी रात में 1:30 बजे तक नहीं घूमता, 12 बजे तक नहीं घूमता। मेरी भाभी नहीं थी यहाँ पर, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, वो शनिवार को अपने घर चली गई थी। उसके बाद वो रोज फोन करती थी, क्योंकि भैया घूमते थे तो वो उनको पसंद नहीं था कि सुधीर के साथ घूमे। वो रोज वीडियो कॉल करके देखती थी घर पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। उस दिन वो कॉल कर रही तो वो फोन पहले तो उठा लिया, उसके बाद फोन नहीं उठा रहा, पहले तो फिर फोन उठा रहा है तो सीधा बता भी नहीं रहा है कि उनके साथ ये हादसा हो गया। बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तुम्हारा। भाभी ने बोला वीडियो कॉलिंग पे बात करा दो, बोले नहीं। फिर हमें खबर मिली कहीं से, अलीगढ़ से खबर मिली, मेरी भाभी की भाभी लगती है, उन्होंने बताया कि चाकू लग गया है। इनका फोन आया हमारे पास, हम रात में गए, हम सारी तरफ देख रहे हैं अपने भाई को, हमारा भाई नहीं दिखा हमें, एक कोने में डाल रखा था लाश की तरह उसे। नहीं पता चला सर, वो बोल रहे चोरी के चक्कर में हुआ है, चोरी तो हुई नहीं है उसकी। फोन भी उसके पास है, पर्स भी उसके पास है, रिक्शा चला रहा था वो भी उसके पास है। और वो सुधीर हंस रहा था, हंस हंस के बोल रहा है हमसे, देख तेरे भाई को मैं बचा लाया मरे हुए को। पता नहीं सर, हमें अभी कुछ भी, अभी हमारा भाई भी नहीं आया हमारे पास। मेरे पति से रात को 10 बजे बात हुई थी, वो ठीक थे और खुश भी थे। मुझे कल लेने आने वाले थे मेरी मम्मी के घर, अच्छे से बात हुई थी। उसके बाद मेरी भाभी का फोन आया, उन्होंने बताया कि उनके साथ
ऐसा हादसा हुआ, उन्हें चाकू लगा है। मैंने उनके फ़ोन पे फ़ोन किया, पहले किसी ने उठाया नहीं, दोबारा किया तो सुधीर उसने फ़ोन उठाया और बोल रहा है कि मैंने कहा कि मेरी एक बार उनसे बात करा दो। वो कह रहा बात नहीं करना चाहता, तो मैं बोली एक बार दिखा दो। कह रहा नहीं, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। और उसने ये भी नहीं बताया कि उनके साथ हुआ क्या है, वो तो मुझे बाहर से पता चला। उसकी फैमिली यहीं पे रहती है, 2-3 गली छोड़कर। उसकी पूरी फैमिली गई है वहाँ पर। हमारे घर पे किसी ने बताया भी नहीं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। झगड़े का पता नहीं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है, ये हमेशा उनके साथ होता है। और ये कहते हैं कि अगर फ़ोन नहीं भी उठा रहे उसका, तो वो स्टैंड पे मिलने आता है और वो उनके साथ कुछ रिक्शे में बैठ के घूमता है। तो ये कहते हैं मैं मना नहीं कर पाता उसे। जितना मुझे पता है 3 लोग थे, एक मेरे हस्बैंड, एक लड़का था सुधीर और एक उसके जीजा। और उनके जीजा को चोट आई है, मेरे हस्बैंड रहे नहीं। और उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज़।